जय हिंद दोस्तों। ये मेरा दूसरा वीडियो है और हम इस वीडियो में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे चल रही आप सभी की यूपीएसआई की तैयारी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और देखिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस हम एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग सभी और मैं इधर अकेला। तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए मुझे जो मेरा चल रहा है, और जो आपका चल रहा है वो आप भी शेयर कीजिएगा। वो होता क्या है कि अगर हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ। देखिए क्या है कि मैं, अब क्या बचा, अब 40 दिन ही बचे हैं लगभग, और 40 दिन में हमें कोई नई स्ट्रेटजी बनानी है। और 40 दिन में क्या कर सकते, रिवीजन ही कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमने पहले गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि मेरी कमी जो है वो मुझे पता है और मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपसे सिर्फ एक सजेशन चाहिए कि हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो मैं मॉक देता हूँ RWA का, और मॉक देता हूँ टेक्स्ट बुक का, और करियर विल का मॉक मैं कानपुर में देने जाता हूँ। तो जहाँ भी मेरे नंबर आते हैं, समथिंग मान लो 310 आते हैं, 315, कभी कभी 320 भी हो जाते हैं, और 325 या 300 भी रहते हैं। लगभग मान लो अगर मॉक टफ हुआ तो 300 के आसपास नंबर रहते हैं, और हाई हुआ मतलब इजी हुआ मॉक तो 320 जाते हैं नंबर। तो मुझे उसमें क्या है कि जो नंबर आते हैं सेक्शन वाइज, तो उसमें मैथ मेरी स्ट्रांग है, रीजनिंग मेरी स्ट्रांग है, और जीएस एवरेज है जो सभी की होती है। बट मैं हिंदी में थोड़ा डिफीट कर रहा हूँ। मैं हिंदी, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं उसको कैसे तैयार करूँ और क्या करूँ उसमें। मैं काफ़ी हिंदी पढ़ता भी हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि मैं बुक से हिंदी पढूँ या इससे वीडियो से पढूँ, किसी का बैच लेके। कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग ज़रूर बताना कि मैं हिंदी कैसे तैयार करूँ। और चलिए, अगर आप सभी लोगों का किसी का भी कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। देखिए, मेरी जो मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो मैथ के बारे में मैं आप सभी से या आप सभी को मैं बता सकता हूँ कि जिससे इसको दिक्कत आ रही है मैथ में, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई कैसे स्ट्रॉन्ग करनी, क्या तैयारी करनी है। अब तैयारी के लिए बचा ही क्या, बस ये है कि अगर थोड़ा मैं सजेशन दूंगा तो कुछ नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो नंबर एक, मैथ के लिए आपको क्या करना है कि डेली का डेली आपको टेबल लर्न करनी है जो आपको नहीं आता है। आई मीन से 15 तक, सॉरी 25 तक तो आपको टेबल आनी चाहिए, ठीक, उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। नंबर दूसरा, यहाँ तक 50, नंबर दूसरा 50 तक आपको स्क्वायर आनी चाहिए। और 15 से 20 तक जो भी आप कर सकते, 15 तो मिनिमम है कि आपको क्यूब आनी चाहिए। और कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। और क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो आपने नहीं पढ़ा, देखिए होता क्या है, जैसे एक प्रोबेबिलिटी हुई, स्टैटिक्स हुए, और कुछ चैप्टर होते हैं मैथ के जो वीक होते हैं और हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। अभी टाइम है आप सभी के पास कि उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप किसी भी टीचर का वीडियो उठा लेना और उसको कंटिन्यू कीजिए। अभी आपके पास टाइम, अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट के 20 दिन कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कितना टाइम बचा है, ओनली 40 दिन। और 40 दिन में हमें अपनी पूरी जी जान झोंकनी है। इसके बाद आपका बचा रीजनिंग। रीजनिंग में भी सेम यही करना है कि आपका जो भी टॉपिक वीक लग रहा है या जो भी चैप्टर आपका वीक है, जो अभी तक आप टालते हैं लेकिन अब टालने का समय नहीं है, उसको प्रॉपर आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और सुनिए, देखो मुझे तो हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है और किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी का मुझे प्लीज़ सजेशन करके बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तक मैं इंग्लिश पढ़ता था सीजीएल का। तो प्लीज़ हिंदी का बताइए मुझे मैं क्या करूं। और दूसरा, जैसे आपका रीजनिंग है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रीजनिंग में क्या होता है कि एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक आप कवर करते जाइए। कुछ लोग होंगे कि जिनका कैलेंडर नहीं स्ट्रांग होगा, तो आप कैलेंडर का टॉपिक उठाइए और उसको ख़त्म कर दीजिए और उसके क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट डे आप क्या कीजिए, जो आपका, जैसे मान लो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अब उनको आप देखिए, उनको कवर कीजिए। आपको सीरीज में दिक्कत आ रही है, आप सीरीज के क्वेश्चन लगाइए। और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हमारे नंबर गेन होंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, 40 दिन है, हमें लगातार प्रैक्टिस करनी। और हाँ, जैसे मेरे मन में कभी कभी डिमोटिवेशन आता है, वो मुझे हिंदी के लेकर आता है कि मैं हिंदी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर मैं हिंदी में क्या करूं। और आप सभी को भी आता होगा, देखिए 40 दिन है हमारे पास। आपको अपने आप को एक कमरे में बंद करना है, ना किसी से दोस्ती और ना ही किसी के साथ जाना है। अगर आप लाइब्रेरी में भी पढ़ते हो तो चाय पीने, देखिए मेरी आदत क्या है कि मैं अकेले जाता हूँ चाय पीने। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कहीं भी जाना अकेले जाना, क्योंकि दो लोग जाते तो टाइम वेस्ट होता है। और हाँ,
आप जब पढ़ लेना तो मतलब जब 2-4 लोग एकत्र हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो आप उनसे ग्रुप डिस्कशन ज़रूर किया कीजिए। आप पूछा कीजिए किसने कितना स्कोर किया। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक वो होता है, कॉम्पिटिशन होता है कि मुझे इनसे ज़्यादा नंबर लाना है। ये आप ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, और हमें क्या करना है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे हम बीमार हो जाएं, और जिससे 2-4 दिन की पढ़ाई, ठंड भी पड़ रही है काफ़ी, बर्फ़बारी भी हुई, बारिश भी हुई है, ओले वगैरह भी पड़े हैं। तो आपको बहुत अच्छे से गर्म कपड़े पहनने हैं, और हो सके तो आप लाइब्रेरी मत जाइए, कुछ दिन घर पे ही पढ़िए। क्योंकि अगर आपकी 5 दिन के लिए भी आपने रेस्ट लिया तो आप समझ लीजिए यूपीएसआई के रेस से काफ़ी लगभग बाहर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हो जाएंगे, नहीं, हो सकते हैं। तो आप हमेशा अपना ध्यान रखें, और जो भी डाउट हो वो एक बार ज़रूर बताएं, लेकिन हिंदी के लिए मुझे आप सजेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो हमेशा आपके पास पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।